हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हम फीदर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने पहले प्रकार के पंखों के बारे में पढ़ा, जो कि क्विल फीदर्स या जिन्हें फ्लाइट फीदर्स कहा जाता है। दूसरे प्रकार के फीदर्स आते हैं, उनको कहते हैं फिलोप्ल्यूम्स यानी रोमपिच, या इन्हें कहते हैं हेयर फीदर्स या पिन फीदर्स कहा जाता है। द फिलोप्ल्यूम्स आर स्मॉल, तो जो ये रोम पिच होते हैं ये छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं यानी कोमल प्रकार के, हेयर लाइक यानी बाल सदृशीय पंख होते हैं, विच रिमेन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी अमंग द कंटूर फीदर्स। और ये जो रोम पिच होते हैं ये दूर दूर जो है पाए जाते हैं, यानी वितरण इनका है दूर दूर उपस्थित होते हैं। ये पूरे शरीर के ऊपर पाए जाते हैं जो कि दूर दूर होते हैं, और ये कंटूर फीदर्स के मध्य के अंदर जो है ये उपस्थित रहते हैं। फिलोप्ल्यूम कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट कैलेमस एंड ए लॉन्ग थ्रेड लाइक रैकिस। तो फिलोप्ल्यूम्स के अंदर एक छोटा कैलेमस होता है और एक धागे समान लंबा रैकिस पाया जाता है, विद अ फ्यू वीक टर्मिनल बार्ब्स, जिसके अंदर कमज़ोर और अंतस्थ जो बार्ब्स होते हैं ये इनके अंदर उपस्थित रहते हैं। एंड बारब्यूल्स विदाउट एनी हेम्यूली, और इनके अंदर जो बारब्यूल्स होते हैं उनमें किसी प्रकार के हेम्यूली यानी अंकुशक जो होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार आता है, इन्हें कहते हैं डाउन फीदर या कोमल पर, या इन्हें कहते हैं प्लूम्यूल। द डाउन फीदर्स आर स्मॉल, तो डाउन फीदर जो होते हैं छोटे होते हैं, सॉफ्ट एंड वुली, ये कोमल होते हैं और ऊनी प्रकार के होते हैं यानी ऊन जैसे होते हैं। एंड लैक द रैकिस बट हैव अ शॉर्ट कैलेमस, इनके अंदर रैकिस जो है ये नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें एक छोटा कैलेमस प्रेजेंट होता है। द कैलेमस बियर्स ए फ्लफी टफ्ट ऑफ बार्ब्स, तो कैलेमस के अंदर एक फूला हुआ शीर्ष भाग इनके अंदर पाया जाता है, विच आर लॉन्ग, जो कि ये बना होता है इसका शीर्ष बार्ब्स के द्वारा। तो फूला हुआ एक शीर्ष होता है बार्ब्स से बना हुआ, जो कि लंबा, फ्लेक्सिबल या प्रत्यास्थ, एंड विद शॉर्ट बारब्यूल्स, और इनके अंदर छोटे बारब्यूल्स होते हैं, हैविंग नो हेम्यूली, यानी इनके अंदर अंकुशक जो है ये इनमें अब अनुपस्थित होते हैं। इन यंग वन यानी नवजात में जो छोटे नवजात होते हैं उनमें द डाउन फीदर्स कवर द बॉडी, इनमें जो डाउन फीदर होते हैं ये शरीर को ढकते हैं, यानी इनके ऊपर इनका डाउन फीदर्स का आवरण पाया जाता है। एंड आर कॉल्ड नेस्टलिंग डाउन फीदर्स, और इसलिए इन्हें जो है प्रसूति डाउन फीदर्स कहा जाता है, क्योंकि ये नवजात के ऊपर जो है कंप्लीट बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। इट सर्विंग टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ द इंसुलेटिंग लेयर, और इनका जो कार्य है ये इंसुलेटिंग लेयर यानी ऊष्मारोधी जो परत होती है उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए ये कार्य करते हैं। तो अगर जब इनके ऊपर मोटी ऊष्मारोधी परत होती है तो जो नवजात होते हैं वो अधिक बॉडी हीट को बाहर उत्सर्जित करने को रोक सकते हैं, इसलिए ये इनके ऊपर अधिक मोटी परत होती है। इन एडल्ट पिजन, तो वयस्क कबूतर के अंदर द नेस्टलिंग डाउन फीदर्स आर रिप्लेस्ड बाय कंटूर फीदर्स, तो जो नेस्टलिंग डाउन फीदर्स होते हैं प्रसूति डाउन फीदर ये प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं कंटूर फीदर्स के द्वारा। अदर काइंड्स ऑफ फीदर्स इन बर्ड्स, तो इनके अलावा जो दूसरे प्रकार के पंख जो है जो उपस्थित होते हैं बर्ड्स में वो इस प्रकार है। ये आता है फोर्थ, जिसे कहते हैं पाउडर डाउन फीदर्स, या इन्हें शोध पिच कहा जाता है। दीज आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फीदर्स, ये विशेषीकृत प्रकार के पंख होते हैं, वेल डेवलप्ड इन पाउडर डाउन पैचेज, और ये सुविकसित प्रकार के होते हैं पाउडर डाउन पैचेज या समूहों के रूप में, जो कि कबूतर के अंदर पाए जाते हैं। एंड स्पेशली फ्रॉग माउथ्स, और ये फ्रॉग माउथ्स जो होते हैं
बर्ड जिन्हें कहते हैं पोडार्गस, इनके अंदर जो है स्पेशली पाउडर डाउन फीदर्स पाए जाते हैं। दीज फीदर्स प्रोड्यूस सम पाउडरी फ्रेगमेंट्स फॉर क्लीनिंग द प्लेम्यूज। तो इन फीदर्स के द्वारा कुछ पाउडर जैसे फ्रेगमेंट या उनके टुकड़े जो है, यानी पाउडर जैसा पदार्थ जो है वो इनके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। और इसका जो कार्य है वो इनकी प्लोम्यूज या जिन्हें कहते हैं पक्षती, इसे पूर्णतया साफ रखने के लिए ये पाउडर जो है वो अत्यधिक सहायक होता है। अगले प्रकार का जो फीदर आता है इसे कहते हैं रिक्टल ब्रिस्टल्स या इन्हें रिक्टल सू कहा जाता है। सम बर्ड्स, कुछ पक्षियों में जैसे फ्लाई कैचर्स, गॉड सकर्स एंड विपोरविल्स, इनके अंदर जो है स्टिफ हेयर लाइक फीदर्स जो है वो पाए जाते हैं, यानी कड़े और बाल जैसे पंख उपस्थित होते हैं जिन्हें रिक्टल ब्रिस्टल्स कहते हैं। ये पाए जाते हैं एट द बेस ऑफ बिल, यानी इनकी रिक्टस या बिल या चोंच जो होती है उसके आधार पर जो है पाए जाते हैं, और ये आँखों के नीचे भी इनके अंदर उपस्थित रहते हैं। ईच रिक्टल ब्रिस्टल हैज़ अ शॉर्ट कैलेमस, तो प्रत्येक रिक्टल सूक के अंदर छोटा कैलेमस होता है, एंड ए स्लेंडर रेकिस, और एक इनमें लंबा रेकिस पाया जाता है विद अ फ्यू रूडिमेंट्री बार्ब्स एंड एट इट्स बेस, जिसके अंदर इसके आधार पर कुछ रूडिमेंट्री बार्ब्स यानी आद्यांत्र जो रूडिमेंट्री होते हैं या अवशेषी जो होते हैं वो बार्ब्स इसके अंदर पाए जाते हैं। दे डू नॉट अकर इन पिजन्स, और इस प्रकार के जो रिक्टल ब्रिस्टल्स होते हैं ये कबूतर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, इन दूसरे एनिमल्स के अंदर ही ये उपस्थित होते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये कबूतर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पंखों के डायग्राम है। फर्स्ट जो है इसके अंदर ए जो है ये रेमैक्स है, यानी रेमिजे जो होते हैं वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं जो कि लंबे होते हैं सबसे। दूसरे आते हैं रेट्रिक्सेस, जो कि ये दूसरा डायग्राम है। ये इनके अंदर पाए जाने वाला जो ये वेन होता है या पिच फलक जो होता है ये बराबर भागों में बंटा होता है, जबकि इसमें अगर देखें फर्स्ट में तो इनके अंदर असमान जो है दो अर्धांश जो है इनके अंदर पाए जाते हैं, जबकि इनमें दोनों ही अर्धांश बराबर भाग के होते हैं। तीसरा आता है कंटूर फीदर। इनके अंदर जो है ये कैलेमस छोटा होता है, शाफ्ट जो है वो अधिक लंबी होती है, और इनके अंदर जो इनर वेन और आउटर वेन होती है ये पाई जाती है, और इसके साथ में ये आफ्टर शाफ्ट भी कुछ लगे हुए होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसे कहते हैं फिलोप्ल्यूम्स। तो फिलोप्ल्यूम्स जो होते हैं इनके अंदर रेकिस भाग जो है ये सबसे अधिक लंबा होता है। फिर उसके बाद में कुछ दुर्बल या वीक बार्ब्स जो होते हैं वो इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो ये इस प्रकार के फिलोप्ल्यूम्स होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट डाउन फीदर। तो डाउन फीदर के अंदर कैलेमस जो है ये छोटा होता है, और लंबे जो है वो बार्ब्स होते हैं जिनमें रूडिमेंट्री बारब्यूल्स होते हैं। तो ये एक ऊन जैसे दिखाई देते हैं, यानी वूली स्ट्रक्चर इनके अंदर होती है। तो इनके अंदर ये जितने भी फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं ये आपस में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म द्वारा आपस में बंधे हुए नहीं होते हैं, ये खुले हुए रहते हैं, और ये मोस्टली इनके शरीर के ऊपर जो है इंसुलेटिंग परत का कार्य ये करते हैं। और इसके बाद जो आता है रिक्टल ब्रिस्टल, और ये जो है इस प्रकार का जो पंख है ये पिजन के अंदर नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जो कैलेमस होता है ये शॉर्ट होता है, छोटा होता है। बार्ब्स जो होते हैं इनमें अवशेषी प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि इनका ये जो रेकिस होता है ये लंबा और पॉइंटेड दिखाई देता है। तो इनमें लॉन्ग और स्टिफ पॉइंटेड रेकिस इनके अंदर पाया जाता है। तो ये रिक्टल ब्रिस्टल होते हैं जो कि इनकी कुछ पक्षियों की चोंच के आधार पर और उनके आइज़ के नीचे जो है ये पाया जाता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फीदर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे।